जी हां, अचानक से अपर्णा यादव को लेकर अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि एक बार फिर से उनकी घर वापसी हो सकती है, यानी कि सपा पार्टी में वापसी हो सकती है। इसके पीछे की वजह भी बताई जा रही है। दरअसल बीते साल विधानसभा चुनाव से पहले सपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाली अपर्णा यादव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। उनको कभी एमएलसी तो कभी राज्यसभा भेजने की बात होती रही, लेकिन कोई पद उनको अभी तक नहीं मिला। विधानसभा चुनाव के समय जोर शोर से अपर्णा ने भाजपा का प्रचार किया था। योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनकी कई मुलाकातें हुई थी। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उनकी भाजपा से मोहभंग की स्थिति तो पैदा नहीं हो गई है। आपको बता दें कि अपर्णा यादव के ट्विटर अकाउंट को खंगाला जाए तो इसके बाद ये जानना चाहा कि वो भाजपा के पक्ष में कितना बोली और सपा के खिलाफ कितना बोली, तो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि उनके ट्वीट से लगता है कि वो अब भाजपा के लिए ज्यादा आक्रामक रहने के मूड में नहीं है और सपा की तरफ नरमी बरत रही हैं। अपर्णा यादव के ट्विटर को देखें तो फरवरी, मार्च और इस महीने यानी अप्रैल के शुरुआती 5 दिनों में वो ज्यादातर सामाजिक कामों में ही शामिल होती रहीं। ज्यादातर ट्वीट में वो लखनऊ में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुई। खासकर स्कूलों, महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम और शादी के फंक्शन से उन्होंने तस्वीरें शेयर करी। बीजेपी से रिलेटेड ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं था। बीते 2 महीने में अपर्णा ने किसी बड़े भाजपा नेता से मुलाकात का जिक्र कर ट्विटर पर नहीं किया, यानी कि किसी बीजेपी नेता से मुलाकात तक नहीं करी। 15 फरवरी को उन्होंने श्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ शिष्टाचार भेंट की एक तस्वीर शेयर की थी। 9 मार्च को उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की माताजी के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। सतीश कौशिक के निधन पर योगी आदित्यनाथ के ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया। 26 मार्च को बीजेपी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों को बधाई दी। अपर्णा का जो पिंड ट्वीट है उसमें यूपी और केंद्र सरकार की, यानी कि जो पिन कर रखा है उन्होंने, उसमें केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन लागू करते हुए आलू और टमाटर के भंडारण पर 50% सब्सिडी की उत्तम व्यवस्था की बात की गई। अपर्णा यादव ने इस दौरान एक भी ट्वीट ऐसा नहीं किया जिसमें मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की आलोचना की गई हो। बीजेपी नेता के भी किसी भी ऐसे ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया जिसमें सपा पर हमला हो। भाजपा में भी सिर्फ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कुछ ही ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया है। तो इस बात से क्या कयास लगाए जा सकते हैं? अब उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव भी जोरों पर है। फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको मेयर पद दिया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अपर्णा यादव के अखिलेश यादव और डिंपल यादव से अच्छे रिश्ते नहीं माने जाते। कहा जाता है कि शिवपाल यादव और उनके परिवार से अपर्णा की अच्छी बनती है। शिवपाल यादव सपा में आ चुके हैं, तो ऐसे कयास भी हैं कि अपर्णा की भी वापसी करा सकते हैं। हालांकि ये सब सियासी गलियारों की चर्चा है, इस पर कोई आधिकारिक बयान किसी का नहीं सामने आया था। यहाँ तक कि शिवपाल ने भी खुलकर इस मामले पर ज़्यादा बातें नहीं बोली थी। लेकिन जिस तरीके से अपर्णा यादव का रुख रहता है सपा पार्टी के लिए, और सपा पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी जिसको बीजेपी चुनौती देती है, या बीजेपी कहीं ना कहीं उनकी वजह से मुसीबत में फंसती, ये सारी चर्चाएं रहती हैं। लेकिन अपर्णा यादव लखनऊ मेयर चुनाव लड़ने की भी इच्छा बताई गई, लेकिन भाजपा से उनको कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। और अब जब नगर निकाय चुनाव सर पर है तो देखते हैं ऐसे में बीजेपी क्या बड़ा फैसला लेती है। और अगर फैसला इस बार पक्ष में नहीं रहा तो क्या घर वापसी करती नजर आएंगे अपर्णा यादव? सबसे बड़ा सवाल यही है। देखते हैं बीजेपी का इस पर क्या रहता है फैसला। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।